हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सबका इस कैलकुलस सीरीज़ में, जहाँ हमारी सीरीज़ डिफरेंशियल कैलकुलस से शुरू हुई थी और हम आपको सभी कॉन्सेप्ट्स शेयर कर रहे थे और पूरी कोशिश कर रहे थे मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनाने की। प्रोबेबली ये डिफरेंशियल कैलकुलस की लास्ट लेक्चर हो सकती है, बिकॉज़ अब हम यहाँ से इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो पैरामीट्रिक फंक्शन था। ऑलराइट, अब हम जो ये लेक्चर देखेंगे वो लेक्चर हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का होगा। इसके बाद हम इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ बढ़ेंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ बढ़ने से पहले ये तो लेक्चर हमारी आज होगी और ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज़ इस लेक्चर में मैं करिकुलम के साथ साथ आपको वो सारी चीज़ें आपसे मैं शेयर करूँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, लाइक स्ट्रैटेजी, रोड मैप, जैसे कैसे हम बुक्स को फॉलो करेंगे। ये सभी चीज़ें मैं आपसे इसी वीडियोज़ में, इसी लेक्चर में मैं आपसे शेयर करूँगा। सो आप बने रहें और इसे देखना न भूलें। अगर आप क्लास 12 में हैं या उससे रिलेटेड अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम अपना जो लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा टॉपिक रह रहा है, अगर आप आर.एस. अग्रवाल बुक यूज़ करते हो तो आपको जो लास्ट यूनिट लास्ट एक्सरसाइज जो आपको मिलेगी वो 10J सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे बेस्ड है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की। इसे हम दूसरे लैंग्वेज में डबल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, राइट। डबल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स या डबल डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे हम इसे सोल्व करते हैं और कैसे हम इसे समझेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स जनरली अगर मैं बात करूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, तो ये दो टाइम डिफरेंशियल होता है किसी फंक्शन का। जैसे मान लीजिए, थोड़ा मैं मैथमेटिकली वे में आपको समझाऊंगा। लेट f(x) बी अ फंक्शन। मान लीजिए f(x) एक फंक्शन है, तो देन डबल डेरिवेटिव्स will be या may be written as dy डबल डैश इज इक्वल टू f डबल डैश x। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है नोटेशन यूज़ करने का, राइट। जैसे डबल डेरिवेटिव्स या सेकेंड टाइम डेरिवेटिव्स, हम दो टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, या सेकेंड टाइम्स डेरिवेशन का ये फॉर्मूला है, राइट। अब चलिए, अब मैं थोड़ा इसे और एक्सपेंड वे में आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लीजिए
y एक हमारे पास फंक्शन है f(x), राइट। सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब y डैश या एक टाइम डेरिवेटिव dy/dx। मैंने जब डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किया था तभी मैंने आपके इसके नोटेशन पे चर्चा किया था कि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल को y डैश या dy/dx से भी डिनोट कर सकते हैं। आपके बुक में जनरली dy/dx होगा, बट किसी किसी बुक में अगर आप जैसे मान लीजिए पियर्सन की अगर आप बुक रिफ़र करते हैं या एस चांद की अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें आपको डेरिवेटिव जो है y डैश के फॉर्म में आपको मिल सकता है। आर.एस. अग्रवाल में जनरली dy/dx के फॉर्म में है। तो dy/dx f डैश x ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। अब हम थोड़ा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की तरफ बढ़ते हैं। y डैश y डबल डैश इसे हम नोटेट करते हैं d²y/dx², जिसका नोटेशन होता है f डबल डैश x। कहने का मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी कि डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे। आपका जो एक्सरसाइज है वो सेकेंड 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन पे बेस्ड है। अभी तक हम एक टाइम उसका डिफरेंशियल कर रहे थे। इस यूनिट में हम सीखेंगे 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करने का। चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करता हूं। जैसे मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू x3 देन d²y/dx²। यहाँ d²y/dx² का मतलब है y का डबल डेरिवेटिव्स यानी कि 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं y डैश या dy/dx, जो कि होगा आपको d ऑफ x3/dx दैट विल बी 3x²। ये तो हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेशन हुआ। अब हम सेकेंड टाइम डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे d²/dx² या y डबल डैश, राइट। अब जो हमारा dy/dx मिला है 3x², इसका हम डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। 3 कांस्टेंट है, 3 को हमने बाहर लिखा, 3x²/dx दैट विल बी 3 × 2x 6x। तो हम कुछ इस तरह फाइंड आउट करते हैं डबल डेरिवेटिव्स या सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन। काफ़ी आसान यूनिट है ये, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन शेयर करता हूँ एक्सरसाइज में भी, कि वो आपके एक्सरसाइज में हो या नहीं भी हो सकता है। जैसे x⁻�q, अब इस पे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे तो आप इजीली उसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा एक और प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करता हूँ। 5⁻x, राइट। 5⁻x y इज इक्वल टू 5⁻x देन d²y/dx²। अब हम इसे कैसे, इसका डबल डेरिवेटिव्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। डबल डेरिवेटिव्स आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप AOD जब आप पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। आई विल शेयर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आफ्टर इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि उसमें लैंग्वेज आते हैं तो मैं एक साथ केस बेस्ड प्रॉब्लम्स के साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपसे मैं शेयर करूँगा। अभी तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपसे शेयर कर दूं, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपसे जल्द ही शेयर करूंगा। तो इसके लिए डबल डेरिवेटिव्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx दैट विल बी, अब आइए एक फार्मूला हमने पढ़ा था लॉग के अंदर, a⁻x इज इक्वल टू a⁻x इंटू log e
एक्स, राइट। ये आपने फार्मूला ये आपने फार्मूला लॉगरिथम में क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ होगा। तो 5 टू द पावर एक्स, अब हम इसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई 5। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। फिर अब हम फाइंड आउट करेंगे अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो कि होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दैट विल बी डेरिवेटिव्स है 5x इंटू डी ऑफ 5x इंटू लॉग ई 5 अपॉन डी एक्स। दैट विल बी 5x log e टू द पावर 5, यहाँ कांस्टेंट टाइप में है। अगेन हम 5 टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो log e टू द पावर 5 एज इट इज़, और 5 टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन 5 टू द पावर x इंटू लॉग e 5। इसे हम लिख सकते हैं 5x इंटू लॉग ई टू द पावर 5 स्क्वायर। तो होप आप इससे कनेक्ट हो पा रहे होंगे अच्छे से। ये तो 2 एग्जांपल था जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब चलिए कुछ प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं, जो कि 10J जो आपका एक्सरसाइज है RS अग्रवाल में, उससे रिलेटेड हो सकता है। तो चलिए अब हम एक नज़र अपने प्रॉब्लम्स पे भी डालते हैं। जैसे मान लीजिए पहला प्रॉब्लम मैं आपके सामने लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 10x देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑर्डर derivatives with respect to x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमें फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स। tan x बाई डी एक्स, tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स यहाँ मिल चुका है। अब ऑन डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ हम चेन रूल का यूज़ करेंगे क्योंकि एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन यहाँ पावर कंटेन कर रही है। तो जब कोई ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन पावर कंटेन करता है तो हम उसके पावर यानी डिग्री को छोड़ के उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगेन जो फंक्शन बचता है उसका डिफ्रेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं। 2 इंटू सेक एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x, राइट। तो अब हम इसे लिखेंगे सेक एक्स इंटू tan x। So it will be 2 sec square x into tan x। That will be your final answer। चलिए अब हम थोड़ा और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए अनदर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x साइन x, यानी कि y इज इक्वल टू x साइन x।
सेम लैंग्वेज ऑन डिफ्रेंशिएटिंग या ऑन फाइंडिंग, यहाँ आप ऑन फाइंडिंग लिख सकते हैं, ऑन फाइंडिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑन फाइंडिंग आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन फाइंडिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष निकालने पे dy अपॉन dx, dx साइन x। यहाँ एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो u इंटू वी का करेंगे, u इंटू वी। चलिए अब अप्लाई करते हैं। dx को पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया, साइन x को रहने दिया, फिर साइन x का डिफ्रेंशिएशन और x एज इट इज़, राइट। आप x को यहाँ लिखें अच्छे से। x का डिफ्रेंशिएशन 1 साइन x प्लस x इंटू साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कंप्लीट हुआ। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेम लैंग्वेज ऑन फाइंडिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, राइट। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी ऑफ साइन एक्स प्लस डी एक्स, ये तो सिंपल है। इसके बाद हम इसे u इंटू वी पे फिर फाइंड आउट करेंगे। मैं डायरेक्ट आपसे आंसर शेयर कर रहा हूँ, u इंटू वी का फॉर्म आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, इसमें हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और कॉस एक्स को छोड़ेंगे तो कॉस एक्स, और यहाँ हम प्लस x को रहने देंगे और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटू माइनस साइन एक्स, राइट। u इंटू वी का फॉर्म कॉस एक्स प्लस माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमारा आंसर होगा। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, राइट। एक प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x, देन शो डैट या प्रूव डैट कॉस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन है माइनस या प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसे मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ ये वाला स्टेटमेंट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्टेटमेंट जो है प्रूफ करने वाला वो है कॉस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसे हमें प्रूफ करना है। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे हम इसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें 0 प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले सेम लैंग्वेज ऑन फाइंडिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स FOD with respect to x, dx upon dy, dx upon dy, dx plus tan x upon dx, 1
प्लस tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x। ये तो हमें एक स्टेटमेंट मिल चुकी है। अब हम अगेन ऑन फाइंडिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर 1 प्लस सेक स्क्वायर x बाई dx। 1 यहाँ कांस्टेंट है, 0 प्लस डी ऑफ सेक स्क्वायर x अपॉन dx। सेक स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन हमने पहले भी फाइंड आउट किया था, 2 सेक x इंटू सेक x इंटू tan x। इट में बी रिटेन एज 2 सेक स्क्वायर x इंटू tan x। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिल चुका है। अब हम क्वेश्चन के पार्ट को थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। कॉस स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी स्क्वायर, यानी कि ये वाली वैल्यू जो हमें मिली है उसे हम यहाँ लिखेंगे tan x। कॉस स्क्वायर एक्स इट में बी रिटेन एज सेक स्क्वायर एक्स को 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स को 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स, tan एक्स यहाँ एज इट इज। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल्ड आउट, इट विल बी sorry 1/2, sorry that will be 2 tan x। ये हमारा पार्ट सोल्व हो चुका है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो है -2y, -2y कहने का मतलब है कि -2 इंटू एक्स प्लस tan x, जो हमारा फॉर्मूले में, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है 2x माइनस tan x प्लस में 2y इज इक्वल टू, प्लस में 2y है, दैट विल बी 2x, दैट विल बी 2x, राइट। अब हम सभी वैल्यूज़ को एक साथ लिखते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे गिवन आइडेंटिटी या आइडेंटिटी जो कि है कॉस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2y प्लस 2x, राइट, जो कि हमें प्रूफ करना था। अब हम इसके वैल्यूज़ को यहाँ लिखेंगे 2 tan x कॉस स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ हमें मिली है वो 2 tan x मिली है, सो हमने यहाँ लिख लिया। माइनस 2y की वैल्यू यहाँ 2x माइनस tan x, और 2x की जो वैल्यू हमें यहाँ मिली है प्लस 2x, इसे हम लिखेंगे 2 tan x से 2 tan x कैंसिल्ड आउट, राइट। यहाँ 2 tan x से 2 tan x यहाँ कैंसिल्ड आउट, और -2x से 2x कैंसिल, दैट विल बी 0। तो ये हमारा आंसर जो है, ये हमारा स्टेटमेंट सोल्व हो चुका है, यानी कि प्रूफ हो चुका है 0 के इक्वल। चलिए बाकी क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं। आई होप आप इसे सोल्व कर पाएंगे इजीली। अब एक क्वेश्चन और है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स। अगर फर्दर आपको
प्रॉब्लम्स आती है देन of course you can contact with me or you can pin the message in comment box. I will try to solve your all the problems related to your books. Right, एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू, प्रॉब्लम जो है हमारा वो है 3 cos log x प्लस 4 sin log y. राइट, प्रूफ करना है हमें, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0. प्रॉब्लम है 3 cos log x प्लस 4 sin log y. प्रूफ करना है हमें एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0. चलिए सोल्व करते हैं इसे. सबसे पहले सॉल्यूशन, सेम लैंग्वेज ऑन फाइंडिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, या इसे क्वेश्चन में y डैश से डिनोट किया है क्वेश्चन में भी, तो इसे हम y डैश ऐसे भी लिख सकते हैं. आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं dy अपॉन डी एक्स भी लिख रहा हूँ और जो क्वेश्चन में दिया है गिवन है y डैश, मैं वो भी लिख रहा हूँ. d 3 cos log x अपॉन डी एक्स प्लस 4 sin log y अपॉन डी एक्स. ये log y ही है, सॉरी इट विल बी log x नॉट log y. इफ इट विल बी log y then it will be solved accordingly to implicit function, but it is not y, it is x. चलिए, तो अब हम a प्लस बी के फॉर्म में है तो हम इसे सेपरेटली लिख सकते हैं, जैसे 3 cos log x डी एक्स प्लस 4, तो यहाँ कांस्टेंट है आप इसे बाहर ही रखें, sin log x अपॉन डी एक्स. अब हम इसका डिफ्रेंसीसन करेंगे. 3 यहाँ कांस्टेंट है बाहर, cos का डिफ्रेंसीसन sin log x प्लस log x का डिफ्रेंसीसन 1/x. चेन रूल का यहाँ यूज़ होगा, चूँकि मैं क्विकली लिख रहा हूँ, आप जो है इसे सोल्व कर लेंगे खुद से ही और आपको ये हैबिट बन जाएगी, सोल्व भी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और आप ऐसे ही इसका फाइंड आउट कर पाएंगे. सॉरी, cos का माइनस साइन, cos का डिफ्रेंसीसन माइनस साइन होता है. 4 कांस्टेंट है बाहर, साइन का डिफ्रेंसीसन cos log x और log x का डिफ्रेंसीसन 1/x. अब हम इसे कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं, 4 cos log x बाई x माइनस 3 sin log x अपॉन x. यानी कि जो हमारा ये वाला फॉर्म था उसे ही मैंने अरेंज फॉर्म में लिखा है, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद. राइट, अब हम थोड़ा क्वेश्चन के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. नहीं, ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हुआ. अब हमें फाइंड आउट करना होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. ऑन फाइंडिंग सेम लैंग्वेज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई टू या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी 4 cos log x बाई x अपॉन डी एक्स माइनस 3 बाहर 3 sin log x
बाई एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ हम u बाई वी का फॉर्म अप्लाई करेंगे। u बाई वी का फॉर्म कैसे अप्लाई होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो एक्स स्क्वायर नीचे, राइट, वी स्क्वायर। अब हम 4 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे तो ये होगा डी कॉस एक्स लॉग एक्स अपॉन डी एक्स इंटू एक्स को हमने यहाँ छोड़ दिया है माइनस, अब हम यहाँ 4 कॉस एक्स लॉग एक्स को छोड़ देंगे और एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट यानी कि ये वाले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, इसे हम सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, राइट, 3 कांस्टेंट है बाहर, साइन लॉग एक्स बाई डी एक्स, एक्स को हमने छोड़ दिया, अगेन डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स और 3 साइन एक्स लॉग एक्स को हमने यहाँ छोड़ दिया है। थोड़ा आपको ये लेंदी लग सकता है, आपको जो है काफ़ी इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अब हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट यहाँ कर रहे थे, राइट। चलिए तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, चलिए डेरिवेटिव्स कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन लॉग एक्स का एक्स बाई एक्स माइनस 4 कॉस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए अब ये वाला पार्ट माइनस 3 साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, राइट। चलिए सॉरी डेट विल बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन, अब हम इसे अटैच करके लिखेंगे, यानी अटैच करके कहने का मतलब है कि एक साथ, राइट। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा फॉर्म दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये बड़ा टर्म लग रहा है काफ़ी। 4 3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 4 साइन एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस 4 कॉस एक्स लॉग एक्स अपॉन बाई एक्स स्क्वायर, दैट विल बी एक्स नॉट, राइट। चलिए अब जो हमारा यहाँ से फॉर्म मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई टू। एक्स स्क्वायर वाई टू कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर को डबल डेरिवेटिव्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ कहाँ है उसे हम देखेंगे। एक्स स्क्वायर तो यहाँ कहीं
दिख रहा नहीं है। तो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब है कि इसमें एक्स स्क्वायर को हम ये करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से जब हम इसे लिखेंगे तो ये जो हमारा पार्ट होगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स माइनस 3 कॉस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स माइनस 4 साइन एक्स लॉग एक्स बाई एक्स प्लस 4 कॉस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट। जो हमारा फॉर्म बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर वाई टू 3 साइन लॉग एक्स बाई एक्स और 4 कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। यानी कि इस टर्म को हम कुछ लिख सकते हैं इस फॉर्म में 3 कॉस लॉग एक्स हाँ 4 साइन एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स लॉग एक्स। ये हमारा x2 और y2 की वैल्यू बचेगी। यहाँ अगर आप क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो जो आपको टर्म मिलेगी वो एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू आपको मिलेगी कुछ इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर y1 और माइनस y1 के फॉर्म में आपको ये फॉर्म मिलेगी। राइट, चलिए तो देन एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन प्लस इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्म यहाँ से प्रूफ हो जाता है। होप ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, काफ़ी